2000 करोड़ का स्कैम इंडिया में हो चुका है और अभी तक उसका कोई फाइनल अपडेट नहीं है कि वो पैसा रिकवर कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा है कि वजीर एक्स जो अभी हाल ही में हैक हुआ है, वो क्यों हैक हुआ और उसका पैसा कैसे मिलेगा, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है और इसी के बेस पे आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। सिंपल सा सवाल है कि ये वजीर एक्स जो है वो हैक क्यों हुआ, किसने हैक किया, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी राय कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वजीर एक्स में करीब करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा इंडियन यूजर है। जी हाँ दोस्तों, वजीर एक्स एक इंडिया का एक्सचेंज, एक लौता ऐसा एक्सचेंज है बहुत ही फेमस जिसमें करीब करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर थे और कुछ हैकर्स ने उसको हैक करके करीब करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का एसेट जो है वो चोरी कर लिया, स्टोल कर लिया। अब इस दौरान आपको कुछ अपडेट ये भी मिली होगी कि कुछ पर्टिकुलर टोकन्स के टोटल सप्लाई ही वजीर एक्स से स्टोल हुए हैं। क्या शिबा इनू पूरा का पूरा गायब हो गया है? इथर पूरा का पूरा गायब हो गया है, मतलब करीब करीब ERC20 के मेजोरिटी टोकन्स जो है वो गायब हो चुके हैं, वो चोरी कर लिए गए हैं। अब उसका सोल्यूशन क्या है? देखो, पहली चीज तो ये है कि अगर आपके वजीर एक्स वॉलेट में अगर ट्रोन पड़ा है या कोई दूसरे कॉइन पड़े हैं और वो वजीर एक्स में जो हैकर्स है उन लोगों ने उसको चोरी नहीं किया है, तो आपको वो वापस मिलेगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं ना, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, क्योंकि टोटल वजीर एक्स का जितना भी एसेट था, टोटल एसेट का करीब करीब 50% एसेट तो चोरी हो गया है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपने देखा होगा वजीर एक्स ने सारे विड्रॉल्स बंद कर दिए हैं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए कि अगर इथर चोरी हुआ है तो बाकी के कॉइन्स क्यों वो लोग विड्रॉ होल्ड कर रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि एसेट एसेट होता है। ठीक है, हाँ, कुछ पर्टिकुलर टोकन्स जो चोरी हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के टोकन्स को वो रिलीज कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले इंडिया की बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट टीम जो है वो ऑलरेडी वहां पे उसको सोल्यूशन के लिए काम पे लग चुकी है। बट यहाँ पे हम कुछ ऐसे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे कुछ लोगों ने ये पूछा है कि सर ये वजीर एक्स जैसे FTX का जब वो बंद हो गया था तो उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे वहां पे रिकवर नहीं हुए थे और आज भी नहीं हुए हैं, तो क्या वजीर एक्स के साथ भी ऐसा होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि वजीर एक्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, बट इसको थोड़ा और डीप में जानते हैं कि जब ये वजीर एक्स में कुछ हैकर्स ने हैक किया तो हैकिंग कौन करता है, किसने हैक किया है। ऐसे कुछ मुझे हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि कुछ कोरियन हैकर्स ने हैक किया है। अब ऐसा मानना माना जाता है कि अगर वहां पे वो हैकर्स है तो वहां की गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है, मतलब कि उन्होंने आउट ऑफ कंट्री ऐसे क्राइम किए हैं तो वो नॉर्मली उसको अरेस्ट करने में सपोर्ट नहीं करेगी इंडियन गवर्नमेंट की, ऐसा मैंने कुछ वीडियोस में देखा है। बट सवाल यह है कि हैक कौन करता है। देखो, तीन लोग हैक कर सकते हैं, तीन लोग हैक कर सकते हैं। सबसे पहला हैकर्स, अगर आपने देखा कि हैकर्स ने हैक कर लिया है तो वो हैक हो चुका है, उसका सोल्यूशन क्या है वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो पर्सन है जो हैक कर सकता है वो है मैनेजमेंट टीम। जी हाँ दोस्तों, वजीर एक्स की जो टीम है, इनसाइड जो टेक्निकल टीम है, हो सकता है वो ऐसी कोई हैकिंग या ऐसी कोई एसेट चोरी करने का रिस्क ले सकती है। बट इसका चांसेस ना के बराबर है, मतलब लेस देन 1% ऐसा हो सकता है कि शायद स्टाफ में से ही किसी ने ये किया हो। और तीसरा सबसे मेन जो है वो हो सकता है वजीर एक्स की जो ओनर की जो टीम है, जो मेन पैनल है, उसमें से किसी ने किया हो। ओके, तो ये तीन पर्टिकुलर रीजन है। अब अगर हैकर, अब सोल्यूशन, हैकर्स अगर ये हैकिंग करते हैं तो नॉर्मली देखो 2000 करोड़ का स्कैम है, ठीक है, दो स्कैम नहीं कह सकते, 2000 करोड़ का चोरी किया है उन लोगों ने। अब यहाँ पे हैकर्स पूरी जिंदगी ये नहीं चाहेंगे कि वो साइलेंट रहे। देखो, क्रिप्टो करेंसी में जब भी ऐसी कोई हैक होता है और ट्रांजेक्शन एसेट जो है वो कोई स्टोल चोरी कर लेता है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम इसको जेन्यूनली ट्रैक कर सकते हैं कि ये एसेट कहाँ पे है, किसके पास है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपने देखा होगा कि किसी बैंक में पैसा चोरी हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती है उस सीरीज नंबर के हिसाब से, ठीक है, वो ट्रैक नहीं हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ओपन ब्लॉकचेन की वजह से, ब्लॉकचेन जो है वो ओपन होता है, ओपन सोर्स होता है, तो यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन को हम ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए हैकर्स ने 2000 करोड़ हैक करके चोरी भी कर लिए तो वो 1 रुपए भी यूज नहीं कर सकता है। अगर हैकर ने वो 2000 करोड़ चोरी करने के बाद कोई भी एक्सचेंज पे या कोई भी और प्लेटफॉर्म के जरिए उसको एनकेश करने की कोशिश की तो यहाँ पे वो पकड़ा जाएगा। इसलिए हैकर्स चाहकर भी उसको यूज नहीं कर पाएगा, अदरवाइज वो पकड़ा जाएगा। तो हैकर्स लोग क्या करते हैं, वो निगोशिएशन करते हैं। जब हैकर्स हैक करते हैं
तो उस कंपनी को वो फिर से कनेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके सिस्टम में ये लूप होल्स है, इसलिए मैं ये हैक करने में सफल रहा। आप एक काम कीजिए, जो 2000 करोड़ का जो हैक हुआ है ना, आप एक काम कीजिए, उसका 10% या 20% मुझे दे दीजिए। इसमें क्या लूप होल्स है मैं आपको उसका रिपोर्ट दे दूंगा और आप अपने सिस्टम को और स्ट्रांग बना सकते हो। कुछ हैकर्स ऐसा एथिकल हैकिंग करके इस तरह से उसको सपोर्ट करते हैं और बदले में वो एक बहुत मतलब 10-20% मतलब बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो मांगते हैं। और वजीरेक्स को अगर ऐसी ऑफर मिलती है तो बेशक वो दे देगा, क्योंकि 2000 करोड़ में से अगर 200 करोड़ भी उनको देना पड़ रहा है या 400 करोड़ देना पड़ रहा है, फिर भी सामने 1600 करोड़ 1800 करोड़ के आसपास तो उनके पास एसेट आ रहा है, तो ये रिस्क ले लेगा अगर वजीरेक्स के पास ऐसा ऑफर आया तो। कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो उसने अपने शौक के लिए किया है, वो कभी जिंदगी में उस एसेट को यूज नहीं करेंगे और जिंदगी में कभी किसी को वो एसेट नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। स्टाफ के ऐसा करने के ऊपर मुझे लगता है कि ये ना के बराबर होगा, क्योंकि स्टाफ ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो एक आम आदमी है और वो नॉर्मल जॉब करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टाफ की करतूत नहीं होगी। अब तीसरा है ओनर्स, जो मेन पैनल में है। हो सकता है कि जो ओनर्स है उन लोगों की पैनल में से किसी ने ये एक्टिविटी की हो, और शायद हो सकता है कि बैकएंड में उन्होंने कुछ एसेट्स ऐसे यूज किए, उनके ऊपर कुछ लायबिलिटी हो और उसके जरिए उन लोगों ने इस तरह से ये किया हो, तो ऐसे हो सकता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जेन्यून हैकिंग के चांसेस ज्यादा है, मतलब 90% में ये मुझे लगता है कि ये एक्चुअल हैक ही हुआ है। 9% चांस है कि उनके ओनर्स की टीम में से शायद किसी ने किया हो, और 1% चांस है कि शायद शायद स्टाफ में से किसी ने किया हो। तो ये मुझे लग रहा है, बाकी आपकी क्या राय है वो जरूर बताइए। इसके सॉल्यूशंस के ऊपर हम जरूर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत नई अपडेट आने वाले, बट टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, इसलिए इस वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ हम आएंगे, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।